अस्सलाम वालेकुम। आई एम महमूद ख़ादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख़ादरी ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर हम आज बिस्मिल्लाह करने जा रहे हैं हमारे वीडियो एजुकेशन का। फर्स्ट वीडियो हमने बनाए हैं क्लास 5th का मैथ सब्जेक्ट और पैटर्न है CBSE। यहाँ पर हमने चुने हैं पेरीमीटर एंड एरिया टॉपिक। क्लास 5th का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया ये हम देखेंगे प्लेन फिगर्स का। अब यहाँ पर सबसे पहले इस टॉपिक में बताया गया है रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में कि रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का किस तरह से हम पेरीमीटर एंड एरिया मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात मालूम रहनी चाहिए कि रेक्टेंगल होता क्या है और स्क्वायर होता क्या है। इसका कुछ रिवीजन हम ले लेंगे। रेक्टेंगल और स्क्वायर ये प्लेन फिगर्स होते हैं जिसमें 4 साइड्स होते हैं और ये एक क्वाड्रिलेटरल के टाइप में आता है। सबसे पहले बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होते हैं 1 2 3 4। इसी के साथ साथ रेक्टेंगल में 4 कॉर्नर्स होते हैं 1 2 3 4। 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 साइड्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यह है रेक्टेंगल की कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड और उसका अपोजिट साइड, इस तरह से ये रेक्टेंगल है। इसको कुछ तो भी हम नाम दे देंगे, रेक्टेंगल ABCD। तो ये थी रेक्टेंगल के बारे में नॉलेज। इसी के साथ साथ स्क्वायर भी एक 4 साइड फिगर है जो कि ऑल साइड्स इक्वल होती है। इसको नाम दे दीजिए PQRS। स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि स्क्वायर का हर साइड इक्वल लेंथ का होता है, यानी साइड PQ, साइड QR, साइड SR एंड साइड PS, all 4 sides all of equal length। अब यहाँ पर आ जाइए फर्स्ट टॉपिक में पेरीमीटर। पेरीमीटर ये जो है साइड का सम का होता है, यानी जिस भी फिगर का आपको पेरीमीटर मालूम करो बोले, आपने सबसे पहले एक बेसिक बात याद रखना मेरी कि आप उसके हर साइड का सम कर देना, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हमें पेरीमीटर मालूम हो जाएगा। यानी हमें ये जो है रेक्टेंगल ABCD का पेरीमीटर मालूम करना है तो आपने इसके जितने भी साइड्स हैं उन सब का टोटल कर देना। ये एक जनरल बात है, जनरल फार्मूला है। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक पर्टिकुलर फार्मूला भी दिया गया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर स्मॉल लेंथ डिनोट करता है लेंथ को और स्मॉल b डिनोट करता है ब्रेथ को। लेंथ यानी कि लंबाई, लेंथ यानी लंबाई और ब्रेथ यानी चौड़ाई। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल l और स्मॉल b लिखते हैं, लेकिन जब हम फार्मूला पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे लेंथ ब्रेथ। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब स्क्वायर का फार्मूला भी दिया हुआ है। स्क्वायर में क्योंकि हर साइड इक्वल लेंथ की होती है, इसलिए हर साइड का सम करने के बजाय डायरेक्टली अगर से उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दी है, क्योंकि स्क्वायर में होते हैं 4 साइड्स, इसलिए 4 टाइम्स ऐड करने के बजाय डायरेक्टली उसे 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम हो जाएगा। इस तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बनता है 4 इंटू साइड। ठीक है, फार्मूला मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनिए आप लोग। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। आपको ये फार्मूला जब का जब जो है याद रख लेना है ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आसानी हो। जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा रहे उस दिन जो फार्मूले आएंगे आपने उसी को जब का जब याद कर लेना है ताकि हमें आगे
फ्यूचर में आगे की क्लासेस में, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे वो टॉपिक अगली क्लास में बराबर रिपीट होता। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है 4 इंटू साइड। अब यहाँ पर आ जाइए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। अब यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है। लेंथ यानी लंबाई और ब्रेथ यानी चौड़ाई। तो हमें मालूम है इसका फार्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। हमारे पास क्वेश्चन में जो जो डेटा दिया हुआ है वो गिवन इन्फॉर्मेशन हम फार्मूले में रखेंगे, पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले आप फार्मूला लिख देंगे, फिर इक्वल के नीचे इक्वल, और ये 2 जो है फार्मूले का है, ब्रैकेट में लेंथ जो भी दी हुई है क्वेश्चन में वो लिख देना, प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे या फिर ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कई मरतबा सुना होगा बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ देन डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी अगर से इक्वेशन में एट ए टाइम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करके उसे जो है ऑफ करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करके ऑफ करेंगे, खोलेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है और ये ब्रैकेट है, तो आप पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले शुरू ब्रैकेट को ऑफ करना सॉल्व करके। तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई एज इट इज़, और इसे जो भी यहाँ पर है वो ऑपरेशन करके इस ब्रैकेट को खोल देंगे। तो ये बन जाएगा 3 + 2 5। अब इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5 10, और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो हम आंसर को भी सेंटीमीटर की यूनिट ही देंगे। इस तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आया है 10 सेंटीमीटर। तो ये था पेरीमीटर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में। अब आ जाइए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बारे में। अब यह क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यानी स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करो जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। क्योंकि हमको मालूम है एक साइड दे दिया तो उसके ऑल साइड्स वही होते हैं। इस तरह से सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पर किए थे उसी तरह से यहाँ पर भी जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में वो डेटा हम फार्मूले में रखेंगे। ये 4 जो है फार्मूले का है, मल्टीप्लाई फार्मूले का है। अब ये 7 सेंटीमीटर साइड है तो साइड के बजाय रखेंगे 7। इस तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7 28, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे सेंटीमीटर। इस तरह से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया 28 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया 10 सेंटीमीटर। बच्चों आपको एक बात मैं बोलना भूल गया, जो भी यहाँ पर हम पढ़ रहे सिलेबस का उसके लिए आपका बेसिक परफेक्ट रहना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन आ गया, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन आ गया, यानी जो आपने प्राइमरी लेवल पे पढ़ लिए नंबर्स, टेबल्स, बेसिक ऑपरेशंस, वह आपके अच्छे परफेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा पेरीमीटर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एरिया। तो चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर जो है एरिया का। पहले हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ लिए, अभी हम पढ़ेंगे एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया यानी इस फिगर के अंदर 1 बाय 1 सेंटीमीटर के कितने जो है स्क्वायर या कितने बॉक्सेस रहेंगे, इनका कैलकुलेशन करना इसे कहते हैं स्क्वायर, इसे कहते हैं स्क्वायर या फिर इसे कहते हैं एरिया। अब एरिया में एक बात आप जहन में रखेंगे कि एरिया में जो यूनिट आती है वो आती है स्क्वायर की। किसकी आती है?
स्क्वायर की, यानी एरिया मालूम करने के बाद जो भी आप यूनिट देंगे तो उसे स्क्वायर लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेक्टेंगल का एरिया मालूम हो जाता। और एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड इंटू साइड, यानी स्क्वायर का एक साइड उसी को दोबारा उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर मालूम हो जाता, हम एरिया ऑफ द स्क्वायर मालूम कर सकते। तो सबसे पहला फार्मूला है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इंटू साइड, या इसे हम कहेंगे साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है रेक्टेंगल के एरिया के बारे में। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल में लेंथ कभी भी बड़ी रहेगी, बिगर देन ब्रेथ, यानी लेंथ जो है ब्रेथ से ज़्यादा रहेंगी, बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में, जिसमें लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको मालूम है फार्मूला, हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी लिखेंगे, लेकिन उसको पढ़ेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। तो चलिए फार्मूला मैंने लिख दिया, और हम यहाँ पर जो भी वैल्यू जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है वो यहाँ पर हम रख देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ 15 इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इसको इससे करो या इसको इससे करो, आंसर तो सेम ही आने वाला है। चलिए 15 0 जार 0, 15 1 जार 15, यानी एरिया आएगा 150। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेंटीमीटर लिखेंगे और हमने मालूम करे एरिया, तो एरिया की यूनिट कभी भी स्क्वायर में आती। इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर से आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे तो आपके मार्क डिडक्ट होंगे, यानी आपके मार्क कटेंगे, क्योंकि एरिया की जब भी यूनिट लिखेंगे आप तो वो स्क्वायर में लिखेंगे, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो चाहे मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट टॉपिक एरिया का रेक्टेंगल के ताल्लुक से वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आ जाइए स्क्वायर के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर का एरिया मालूम करो जहाँ पर उसकी जो साइड दी हुई है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी हमें जिस स्क्वायर का एरिया मालूम करना है उसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ फार्मूलेस, ताकि बच्चों को देखते देखते ही याद हो जाए। मेरी आदत ही है कि मैं फार्मूलेस ख़ास तौर पर बार बार दोहराता हूँ। कोई भी चीज़ बार बार हम बोलेंगे, बार बार सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें लर्न हो जाती। बच्चे तो लर्न करते नहीं खुद से, इस वजह से मुझे एक ही बात को बार बार रिपीट करना पड़ता। तो यहाँ पर फार्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। अब हमारे पास साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो हम इस फार्मूले में रख देंगे 5 इंटू 5, तो 5 5 ज़ा 25, और यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने दो टॉपिक यहाँ पर पढ़े, एक पढ़े पेरीमीटर और एक पढ़े एरिया का। अब यहाँ पर एरिया में रेक्टेंगल का और स्क्वायर का टॉपिक कंप्लीट हुआ। और एक मरतबा मैं चारों फार्मूले रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग। सबसे पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो ये था पेरीमीटर के दो फार्मूले। अब एरिया के दो फार्मूले, यानी रेक्टेंगल और स्क्वायर के ताल्लुक से। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। एरिया में ख़ास तौर पर आप यूनिट स्क्वायर में ही लिखेंगे। तो बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज करके बताइए कि मेरा ये लर्निंग प्रोसेस या फिर जो है टीचिंग प्रोसेस समझाना किस तरह से आपको समझ में आया।
मुझे आपके मैसेजेस पे से मेरे वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में जो है मदद मिलेंगी। आप मुझे यहाँ से जो है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बोलिए कि आपका ये मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी के साथ साथ मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँचे और उनका ये पेरीमीटर और एरिया का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर से आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।